चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 1.7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया अपने को, बोल रहा है कि कंसीडर द चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच चार्जेस। बोल रहा है कि हर चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रा इसे समझिएगा। जैसे ये दिया गया है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं L के बराबर। ठीक, यहाँ पे पॉइंट A मान लेते हैं, यहाँ पे B और यहाँ पे C, ये पॉइंट्स मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर चार्ज दिया मान लेते हैं Q1 है जो Q के बराबर है, यहाँ पर चार्ज Q2 है जो Q के बराबर है, यहाँ पर चार्ज Q3 है और ये माइनस Q के बराबर है। ठीक है, बोल रहा है कि हर एक चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स बताइए कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रा समझिए इसे। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस वाले पॉइंट पर, चलिए इसी वाले पॉइंट पर ले लीजिए कि C पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। आप सबको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये लिखेंगे FCB। ठीक है, अब इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स की बात करें तो ये माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो हम बोलेंगे कि इसके कारण इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा और ये होगा F ऑन C ड्यू टू A, तो CA ये आ जाएगा। ठीक है, एक ये बात हो गई। अच्छा, अगर यहाँ पे नेट फोर्स के बारे में बात करें कि इसके और इसके बीच में नेट फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसे बोलेंगे F नेट। बात ये समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं इस चार्ज के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स के बारे में। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर किधर को फोर्स लगाएगा, इधर को फोर्स लगाएगा। इसे हम बोलेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। ध्यान से इसे समझिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि ये इसके ऊपर किधर को फोर्स लगाएगा, तो निगेटिव चार्ज है तो ये इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब फोर्स लगेगा इसके ऊपर इधर की तरफ, और इसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के कारण बी पर लगने वाला फोर्स। बात ठीक है। चलिए अगर हम बात करें इसके ऊपर, ठीक है, कि इसके ऊपर नेट फोर्स किधर होगा और कितना होगा, तो देखिए इसके ऊपर ये जो फोर्स है, मतलब ये जो चार्ज फोर्स लगाएगा वो किधर की तरफ लगाएगा, तो ये खुद इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब जो फोर्स लगेगा वो कुछ इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप इधर की तरफ शो करेंगे लेकिन जब आगे बढ़ाएंगे तो ये इधर की तरफ चला जाएगा, और इसे हम क्या बोलेंगे कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, तो ये आ गया। अगर बात करें कि इसके कारण इस पे ऊपर लगने वाला फोर्स किधर को होगा, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और किधर की तरफ, इधर की तरफ। इसे हम क्या बोलेंगे कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये हम बोलेंगे। ठीक है, देखिए इसमें ये तो हम कैलकुलेट कर चुके कि नेट फोर्स इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। अब देखिए अगर यहाँ पे बात करें नेट फोर्स किधर लगेगा, तो ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ खींच रहा है, यानी कि इसके ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ, तो जो नेट आएगा वो ये आ जाएगा, तो इसको बोल देंगे F नेट डैश। ठीक है, ये बोल देंगे। अब देखिए इसके ऊपर एक फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट देखें तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा। ठीक है, और इसे हम बोल देंगे फोर्स, मतलब F नेट, और इसको डबल डैश बोलते रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब समझिएगा ज़रा। अब अगर बात करें कि FCA, FCB, FBC, FBA और बाकी सब की बात करें तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सबसे पहले उसे समझ लीजिए।
हम बात करेंगे एफ, पहले बात कर लें कि एफ सी बी। तो एफ सी बी ये क्या है, ये है इस और इस चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। तो हम लिखेंगे इसको के, यहाँ का चार्ज कितना है क्यू, यहाँ का चार्ज कितना है क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है एल, तो एल का स्क्वायर ये लिख देंगे, ठीक है। उसी तरीके से अच्छा इसको हम फर्स्ट मान लें, ठीक है। अब बात करें एफ सी ए की, बात करें कि ये वाला फोर्स, तो ये वाला फोर्स किसके किसके, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है, ठीक है। तो ये आ जाएगा के, यहाँ का चार्ज कितना है क्यू, और यहाँ का चार्ज कितना है, ये भी माइनस क्यू लिखा है, लेकिन कभी हम माइनस नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि माइनस केवल डायरेक्शन शो करता है। तो फिर से यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्यू, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है एल, तो एल का स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ये तो आ गया। अब इसी तरीके से बात करें कि ये जो आ रहा है एफ बी सी, और एफ बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ये लिखेंगे के, अब बी और सी के बीच लगने वाला फोर्स, तो यहाँ का चार्ज क्यू है तो के क्यू, यहाँ का चार्ज भी क्यू है तो क्यू, अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है एल, तो एल का स्क्वायर, ये आ गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि ये कि एफ बी सी इसकी, तो ये के, अच्छा बी और सी के बीच के चार्जेस की बात करें तो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो हम लिखेंगे क्यू इंटू क्यू अपॉन, अब देखिए बी और सी के बीच की लेंथ कितनी है एल दे रखी है, तो यहाँ से लिखेंगे एल का स्क्वायर, और इसे फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन हम मान लिए। अब देखिए ये तो हो गया, अब इसकी बात करेंगे, और इसमें देखिए हम बात करेंगे एफ ए बी की, तो एफ ए बी इज़ इक्वल्स टू के, ए और बी, ए और ये बी, तो यहाँ का चार्ज कितना है Q और यहाँ का भी चार्ज Q, तो के क्यू क्यू अपॉन ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है L, तो ये आ जाएगा L का स्क्वायर, और ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉम्प्लिकेटिव हो, सब कुछ ईजी है, ध्यान से समझते जाइए। अब हम लिखेंगे एफ ए सी, तो एफ ए सी इज इक्वल्स टू के, ए और सी, ए यहाँ है सी यहाँ है, यहाँ का चार्ज कितना है क्यू, तो लिखेंगे क्यू, यहाँ का चार्ज कितना है क्यू, तो क्यू अपॉन, अब दोनों के बीच की लेंथ कितनी है एल, तो हम लिखेंगे एल का स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो था कि हमने सबके बीच लगने वाले फोर्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम बात करेंगे इस एफ नेट की कि एफ नेट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन उसके पहले अगर बात किया जाए तो देखिए ये के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये भी लिखा है के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर, ये भी लिखा है के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर। तो आप देखिए तो सभी के सभी फोर्स क्या हैं, आपस में बराबर हैं, सभी फोर्स आपस में बराबर हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आगे समझिए, अगर ये सभी फोर्स आपस में बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एफ सी बी इज़ इक्वल्स टू एफ सी ए इज़ इक्वल्स टू एफ बी सी इज़ इक्वल्स टू एफ, ये भी बी सी, ये भी बी सी, ये तो गलत आ गया, बी सी और ये बी ए है, कुछ ये है, ये बी एफ बी ए इज़ इक्वल्स टू, इसे लिख दें तो लिखेंगे एफ ए बी इज़ इक्वल्स टू एफ ए सी, और हम मान लेते हैं कि ये एफ के बराबर है क्योंकि सभी के सभी फोर्स आपस में क्या है, बराबर है, तो ये मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब एफ नेट कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे ज़रा उसको एक बार देखिए। चलिए अब हम बात करें अगर इसकी, तो देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हमारा लिखा है एफ सी बी, और कुछ हमारा ऐसा लिखा है ये एफ सी ए, और ये हमारा है एफ नेट, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया है। हमें एफ नेट कैलकुलेट करना है। एक बात आप ध्यान रखिए, ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री,
तो अगर हम बात करें कि ये एंगल फिर कितना होगा, तो ये 120 डिग्री के बराबर होगा। इतनी बात ठीक है। तो इनके बीच की बात करें तो ये आ गया 120 डिग्री। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है -1/2 के बराबर, ठीक है, ये होती है। अब देखिए हमें सब कुछ पता है कि ये वैल्यू f के बराबर है, ये भी वैल्यू f के बराबर है। तो जब f नेट हम कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे रूट में इस f का स्क्वायर प्लस ये वाले f का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ये f इंटू ये f इंटू कॉस 120 डिग्री, ये सबको फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो ये आ गया f नेट इज इक्वल्स टू f का स्क्वायर, ये आ गया 2f का स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस क्यों, क्योंकि देखिए ये प्लस है तो प्लस 2f स्क्वायर तो लिखेंगे इनटू cos 120 की वैल्यू -1/2 ये होती है, ठीक है। अब देखिए माइनस और ये प्लस है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो जो f नेट की वैल्यू आई है वो आ गई 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर। अब देखिए 2f स्क्वायर में से अगर f स्क्वायर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रूट में f स्क्वायर आ जाएगा, और f स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है f के बराबर, ठीक है। तो जो f नेट की वैल्यू आई है, मतलब इसके ऊपर c जो चार्ज है, c वर्टिसेस पे जो चार्ज q है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है, f के बराबर। और f की वैल्यू किसके बराबर है, अगर f के वैल्यू की बात करें तो ये आपने देखा कि k/Q/L² के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं k/Q/L², और यही आंसर आ गया, ठीक है। मतलब इस वर्टेक्स के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स या इस चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स इतना होगा, ठीक है। चलिए ये तो इसके ऊपर निकल गया। अब हम बात करेंगे कि इसके ऊपर कितना नेट फोर्स आएगा। तो देखिए अगर हम इसके ऊपर बात करें, मतलब इस नेट फोर्स की बात करें, तो इस नेट फोर्स की वैल्यू भी f के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये भी 120 डिग्री का एंगल है। अब जब 120 डिग्री का एंगल ये भी है तो जैसा इसका बिहेवियर था वैसा बिहेवियर इसका भी होगा। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि f नेट डैश की जो वैल्यू आएगी वो भी f के बराबर आएगी, और वो k/Q/L² के बराबर होगा, और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कि A के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। दो तो हम समझ गए, ठीक है। चलिए जरा यहाँ समझते हैं कि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। तो देखिए अगर हम बात करें A वाले वर्टेक्स की, तो यहाँ पे ये ऐसे और ये ऐसे, ये आपका आ गया है FAB, और ये है आपका FAC, ये कुछ दे रखा है। अच्छा, इनके बीच अगर नेट की बात करें तो ये आपका नेट फोर्स होगा, इसे बोलेंगे आप F नेट डबल डैश, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर बात करें कि इसके और इसके बीच का एंगल कितना होगा, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, यानी कि दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल होगा 60 डिग्री। इतनी बात ठीक है। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो ये भी f के बराबर है और ये भी f के बराबर है, ठीक है। तो अगर अब बात करें हम यहाँ पे कि f नेट कितना आएगा, f डबल डैश नेट इक्वल्स टू रूट में इसका स्क्वायर यानी f का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी f का स्क्वायर प्लस 2 टाइम f कॉस, अब दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा f नेट डबल डैश इज इक्वल्स टू रूट में ये आ गया f का स्क्वायर 2f का स्क्वायर प्लस 2f इंटू f का स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया रूट में 2f स्क्वायर और f स्क्वायर कितना होगा, 3f का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3f स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर इसे सॉल्व किया जाए
तो ये f√3 के बराबर आएगा, यानी कि f नेट डबल डैश इज इक्वल्स टू f√3 आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ की बात की जाए तो f, ये √3 तो लिखेंगे, f के प्लेस पे क्या लिखेंगे, f की वैल्यू कितनी है, KQ बाई एल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे KQ बाई एल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर था आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1.7 था, एग्जाम्पल नंबर, और इसे हमने एक्सप्लेन कर दिया और उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप NCERT के क्वेश्चंस देखने के लिए आप आगे भी देख सकते हैं। और ठीक है।